हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आपसे कमिटमेंट किया गया था कि चैप्टर खत्म होने के बाद कंपटीशन के लेवल की जो भी चीजें जो कि क्लास में नहीं पढ़ाई जाती हैं या एनसीईआरटी की बुक में लिस्टेड नहीं है, हम लोग उसको जो है आगे करेंगे। उसी सिलसिले में आज क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड टॉपिक में बात कर रहा हूँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक नया नाम है, यानी कि 1 का भी क्यूब रूट, 1 तो खुद एक नंबर है, तो क्या उसका क्यूब रूट भी निकालते? आइए उसको चेक करते हैं। यानी हमें निकालना है कि क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है, 1 का क्यूब रूट निकालना है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1, ये हमें निकालना है। तो अगर मैं दोनों तरफ टेकिंग क्यूब का पावर लूंगा, x क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, उसको मैं इधर लेके आऊंगा तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और आपके अकॉर्डिंग मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा, a माइनस b इंटू में a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में क्या, बी का स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला लगा और यहाँ पे रिजल्ट हमको क्या मिला 0। अब क्या हो सकता है, आइदर दिस इक्वल टू 0, क्या होगा, आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, सो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन इसका इमेजिनरी रूट निकलेगा। अभी हम लोग निकालते हैं वो इमेजिनरी रूट क्या है और उसका एक अलग नाम देंगे। तो मैं ऊपर से चीजों को मैं मिटाने जा रहा हूं, सिर्फ मैं इसको लेके रखूंगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ देखूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूं तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1, क्योंकि यही होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। मैं कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला भी लगा सकता था, क्योंकि मुझे यहाँ मालूम है कि d जो है वो छोटा होगा 0 से, लेकिन आपको नहीं मालूम, इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। सो दिस इज माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 4ac, यानी कि दिस अपॉन में 2 इंटू 1 इज दिस, यानी कि क्या हो गया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 बाई 2। यानी यहां से जो वैल्यू बना वो बना माइनस 1 प्लस माइनस, देखिए नेगेटिव माइनस में है तो आयोटा बाहर आ जाएगा, आयोटा रूट 3 बाई 2। यानी x के यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी, एक होगा माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2 और दूसरी वैल्यू होगी माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2। तो x के दो रूट हमको यहाँ मिल गए और x इज इक्वल टू 1 एक रूट पहले हमें मिला था। अब इन रूट का हम अलग से स्पेशल नाम रखते हैं। आइए उस नाम को समझते हैं कि वो क्या नाम होता है और कैसे वो काम करता है। ठीक, तो यहाँ पे कहा है कि ये जो पहला वाला जो रूट है इसको हम लोग पढ़ते हैं ओमेगा माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2। कह रहे अगर हम इसको ओमेगा लेंगे तो ये बगल वाला हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट 3 आई बाई 2। और अगर हम इसको ओमेगा स्क्वायर लेंगे, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ये वाइस वर्सा चलेगा। अब यहाँ आपको थोड़ी सी क्या है कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि सर ये बात समझ नहीं आई, आप कुछ टाइम पहले कह रहे हैं इसको ओमेगा लेंगे तो बगल वाला ओमेगा स्क्वायर होगा और इसको ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे तो दूसरा वाइस वर्सा क्यों चल रहा है। बेटा आप इसको करके चेक कर सकते हैं। आइए इसको करके पहले मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूं। मैं पहले वाला टर्म लेके और इसको मैं कहता हूँ ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस 1 प्लस रूट 3 आई और अपॉन में 2 और ये पूरा का पूरा मैं ऊपर से नीचे तक ब्रैकेट में लेता हूँ और इसका होल का स्क्वायर। तो नीचे का स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर हो जाएगा 4। देखिए a माइनस बी, अगर इसको a मानो इसको b मानो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी और प्लस में क्या b का स्क्वायर यानी कि रूट 3 i का होल का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2 रूट 3 i, रूट 3 का स्क्वायर 3 और आयोटा का स्क्वायर माइनस 3, ये हो गया 4। रिजल्ट आया माइनस 4 माइनस 2 रूट 3 i बटे में 4। ऊपर से 2 कॉमन, ऊपर से मैं एक काम करता हूँ 2 कॉमन निकालता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड देखिए, ये प्लस 1 होगा तो रूट 3 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ऊपर से मैं 2 को कॉमन निकालूंगा जो कि 1 माइनस रूट 3 आई बटे में 2। तो वही चीज आपको मैं बताया था कि अगर आप
आप इसको ओमेगा देंगे ऐसे होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये दूसरा रूट निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो इक्वेशन निकाला था, लास्ट में हमने इक्वेशन क्या निकाला था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं रिप्लेस x बाई ओमेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन की तरह काम करता है। अब हम लोग आगे की चर्चा करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी क्यूब रूट यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसपे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या वो प्रॉपर्टीज है। क्यूब रूट यूनिटी की प्रॉपर्टी देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर आर प्लस ओमेगा रेस टू पावर 2r इज इक्वल टू 0। कब, इफ r इज अ फैक्टर ऑफ r इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर r क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा तो r इज नॉट मल्टीपल ऑफ, r इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो ये इस चीज को क्या करेगा, सैटिस्फाई करेगा। लेकिन ये 3 होगा कब, इफ r इज अ मल्टीपल ऑफ 3। देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अभी हम लोगों ने देखा था कि x क्यूब इज इक्वल टू 1 आ गया था, और चूंकि x का रूट ओमेगा है यानी क्या हो गया, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब ये है कि ओमेगा रेज़ टू पावर मान लीजिए 517 है और कह रहा है कि आप इसकी वैल्यू निकालिए, तो हम करेंगे क्या कि 517 को 3 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें 3 के डिविजिबिलिटी का रूल मालूम है कि अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। आइए देखते हैं, 7 प्लस 1 8, 8 और 5 क्या हो गया 13, तो 3 4 जा 12, यानी इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये पहला नंबर ये क्या कह रहा है कि अगर ये जो रूल है कि अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है तब तो ये 0 होगा, लेकिन अगर ये 3 का मल्टीपल है तो ये हमें रिजल्ट 3 देगा। कैसे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं लेता हूं ओमेगा रेज़ टू पावर 6 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 12, क्योंकि इसी को मल्टीपल में लेना है, r और 2r लेना है, ठीक। तो जब मैं इसको, ये हो गया 1, इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, और इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0। तो हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3। ये तब काम करेगा जब ये 3 का मल्टीपल है। अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि ये 3 का मल्टीपल नहीं है, मैंने लिया 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा। अब यहाँ पे अगर मैं 5 ले लूंगा, यहाँ क्या हो जाएगा 10। तो जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे 2 रिमाइंडर देगा, और इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 रिमाइंडर देगा। और अभी मैंने आपको लिखा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म पे बना, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये हमें कहां से मिला था, जब हमने यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज किया था, तो यहाँ से मिला था। तो ये दो रूल है जब 3 का मल्टीपल नहीं है, और ये रूल है जब ये 3 का मल्टीपल है। चलिए रूल नंबर सेकंड पे आता, सेकंड रूल हमारे पास क्या है कि अगर ओमेगा का क्यूब होगा तो वो हमारा होगा 1, या ओमेगा रेज़ टू पावर 3r इज आल्सो इक्वल टू 1 वेयर r बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, मतलब इंटीजर, r बिलोंग्स टू इंटीजर आइडियली, ठीक है। रियल नंबर पे फ्रैक्शन आ जाता है, इसलिए वो फ्रैक्शन पे काम करेगा, ठीक है, ये इंटीजर पे काम करेगा। अगला टर्म हमारे पास क्या है, रूल नंबर थर्ड, कि अगर ओमेगा रेज़ टू पावर 3r प्लस में क्यूब, 3r प्लस r, मान लीजिए ये r हमारा रिमाइंडर है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ओमेगा रेज़ टू पावर, आपने देखा था कि ओमेगा रेज़ टू पावर 517 को मैंने 3 से डिवाइड किया था, और मैंने उसके बाद क्या किया था, इसका रिमाइंडर। तो ये कैपिटल R जो है ये रिमाइंडर का काम करेगा, ठीक है। ये रिमाइंडर यानी किसी भी नंबर को अगर R से डिवाइड करेंगे तो जो R बनेगा वो हमारा क्या करेगा, रिमाइंडर का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट रूल पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या कहता है, इसी तरीके
अगर हम निकालें क्या क्यूब रूट ऑफ -1, तो वो क्या आएगा -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर हम ओमेगा का कॉन्जुगेट निकालते हैं, अगर हम क्या करते हैं ओमेगा का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा ओमेगा आएगा। आप करके देख लीजिए, मान लीजिए अगर मैं ओमेगा को लेता हूँ -1 प्लस √3 आई अपॉन में 2, और अगर मैं ओमेगा का कॉन्जुगेट निकालूंगा तो सिर्फ मैं क्या करूंगा इमेजिनरी वाले का साइन क्या करूंगा चेंज करूंगा रियल वाले का साइन। और अगर ये ओमेगा स्क्वायर मैं इसको लेता हूँ -1 आयोटा √3/2, और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालने जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा बाई। छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं इसमें, तब 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। अगर आपको कहता है कि a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, तभी जाके ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 नहीं होगा। चलिए अब इसमें हम लोग एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं। मैं आपको ईयर के साथ बता रहा हूं कि वो क्वेश्चन कब आया हुआ है। ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 27। ठीक, ये क्वेश्चन हमको करना है। तो हमारे पास रूल क्या था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दो का मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। अगर मैं 1 प्लस ओमेगा निकालूंगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालूंगा तो माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा -1। तो देखिए ये दोनों चीजें जो आपको दिख रही हैं यहाँ से, अगर मैं बड़ा ब्रैकेट लूं, इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 27। अब 1 प्लस ओमेगा क्या है हमारे पास माइनस ओमेगा, तो 2 ब्रैकेट में माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 27, ये क्या हो जाएगा -3 ओमेगा रेज़ टू पावर 27। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक, तो ये हो जाएगा -3 रेज़ टू पावर 27, और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा रेज़ टू पावर 27। ठीक है, 27 जो है वो 3 का मल्टीपल है, यानी यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 0, और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एनडीए एग्जामिनेशन में 2011 में आया हुआ था। एक सिमिलर क्वेश्चन और भी है जो मैं आपको बताया हूं। वो क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अल्फा बीटा को ही उन्होंने रूट मान लिया है, तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर। ये कह रहे हैं वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ यूनिटी। अल्फा बीटा यूनिटी के रूट्स हैं। अल्फा बीटा यूनिटी के रूट्स होंगे, अगर मैं इसको ओमेगा मानूंगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और अगर मैं इसको ओमेगा मानूंगा तो ये ओमेगा स्क्वायर। इससे कोई वाइस वर्सा कुछ नहीं, आप अल्फा को ओमेगा ले लीजिए या बीटा को ओमेगा स्क्वायर, या बीटा को ओमेगा अल्फा को ओमेगा स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। ये मान लीजिए हो गया 1 प्लस ओमेगा, ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्योंकि अल्फा है, ठीक है, और ये हो गया 1 प्लस ओमेगा का 4 क्योंकि बीटा को ओमेगा स्क्वायर दिया। तो ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अभी आपने देखा था ना, हमने 1 प्लस ओमेगा क्या निकाला था माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या निकाला था माइनस ओमेगा, फिर अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा। अच्छा यहाँ देखिए ये है ओमेगा 4, इसको जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा ये। अब देखिए ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, अभी रुक के मैं सिंप्लीफाई करूंगा, माइनस ओमेगा एंड दिस इज आल्सो माइनस ओमेगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव। देखिए पावर जोड़िए 1 3 4 और 5, यानी कि प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 5
3 से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 रिमाइंडर आएगा, इसका आंसर हो गया ओमेगा का स्क्वायर। आप एनडीए का कोई भी पेपर ढूंढेंगे उसमें हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे रहता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया तो आप लिंक में जरूर कमेंट करिएगा, मैं इसको दोबारा एंटरटेन करूंगा। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।